क्या आपने? अनुज जी, देखिए आपने जो जिक्र किया था एचयूएल, मुझे लगता है एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटन है, ये अपने एक अच्छे लेवल पे खड़े हैं। आई थिंक एचयूएल किसी ने कवर किया तो मैं नेस्ले को दूंगा। नेस्ले देखिए, मुझे लगता है ये 2500 के ऊपर एक क्लियर कट बाय बनेगा, तो अच्छा स्विंग मिलना चाहिए 2600 तक। 2600 2620 का टारगेट लेके नेस्ले भी बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका आज का 2500 का, 2500 के स्टॉप लॉस का 2510 रखे, चाहे तो थोड़ा छोटा करे, और 2510 के स्टॉप लॉस के साथ नेस्ले को बाय करें। ओके, तो नेस्ले में एक अपॉर्चुनिटी आपको इस समय दिखाई दे रही है। बहेती जी, यूबीएल रेडार पर है क्या? एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रही थी, इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हाइनेकेन सिल्वर जोड़ने वाले, और कर्नाटका में वो प्रोडक्शन भी शुरू होगा। स्टॉक थोड़ा सा एक्शन दिखाने की कोशिश में है, लेकिन इस तरह के मार्केट में कुछ ट्रेड है क्या लेने वाला? जी हर्षदा मैम, जरूर रडार में। और जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, आई थिंक कल की गिरावट के बाद आज एक पॉज डे है और इनसाइड बार बनने का अटेम्प्ट कर रहा है, बट एक अटेम्प्ट किया जा सकता है लॉन्ग साइड में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कल का डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करें 1940 का। मुझे लग रहा है इसमें वापस एक बार 2000 और 2020 तक का जोन देखने मिल सकता है। अच्छा, मीन वाइल एक दो स्टॉक्स और डिस्कस करते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे। डिवीज लैब्स क्लियरली अब एफएनओ का टॉप गेनर, करीब करीब 3% ऊपर। आई थिंक चंबल भी बैन से बाहर आया था शायद। चंबल बैन से बाहर आया था। एक बार चंबल पर टेक ले लेते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे। गाबा सर, चंबल पर कोई व्यू बनेगा क्या? चंबल फर्टिलाइजर्स पर मैं चेक कर लेता हूँ। चंबल फर्टिलाइजर, यस, चंबल फर्टिलाइजर एक बाई मोड पर तो है, थोड़ा बढ़ गया है आज, 2.5% ऑलरेडी। 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 532 पॉसिबल है। स्टॉप थोड़ा डीप है तो रिस्क और जो फेवर में नहीं है, लेकिन चंबल बाई मोड पर है। थोड़ा रेसिस्टेंस है अराउंड 532 534 जोन पर। थोड़ा सा रेजिस्टेंस 532 पर दिख सकता है, लेकिन हाँ, तेजी आ गई बैंक के से निकलने के बाद से ही 2% के गेंस। हम वो फार्मा कंपनियां मेंशन कर रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, डीवीज लैब, इप्का लैब्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इप्का लैब्स में बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट मानस, ये आप ट्रैक कर रहे हैं, अब 1405 पर पहुंच रहा है। 1425 अचीवेबल लग रहा है? तो देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया था जिसमें 1425 के टारगेट मेंशन किए थे। तो वो टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी मेंशन करेंगे कि अगर अगर किसी ने पोजीशन बना के रखी है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो आई थिंक इप्का लैब में करीब करीब 1650 1700 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी पोटेंशियल है। तो वहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हैं, तो वहां पर भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ट्रेडिंग के तौर पे आप केवल स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लेना है। 1399 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। 1425 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। ओके, चलिए आप चार का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले प्रशांत जी, आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या पिक किया? तो अनुज जी, इस बार मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रॉडर, आई वुड लाइक टू गो डीपर। सेम स्टॉक जो मैंने क्विक सिंगल में रेकमेंड किया, जुबिलेंट फूड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है मोमेंटम पिकअप हो रहा है। राइट लेवल पे हमने कैश या फ्यूचर्स में एंट्री की, इसको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। 635 635 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 10 10:30 के आसपास चल रही है। स्टॉप लॉस 6 के नीचे 5.8 5.5 रख के लॉन्ग जाना चाहिए। यहाँ से टारगेट 1 होगा 18 18 और टारगेट 2 होगा 24 24 का। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क 635 की कॉल। अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसने बॉटम बनाया और बहुत शानदार रैली दिखाई पिछले 2 महीने में। सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर एक काफी रेयर ऑब्जर्वेशन है जेएसडब्ल्यू स्टील के स्ट्रक्चर पे। मुझे लग रहा है काफी रेयर डायमंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट होना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 935 के आसपास प्लेस्ड है, बट जिस तरीके से इसका डेटा अभी शेपअप हुआ है, प्लस आरएसआई कॉन्फिडेंटली 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन में भी एक अच्छा एक्सपेंशन होना चाहिए। सो 936 एंड 956 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस लगभग आपको 915 के आसपास ही प्लेस करना है। तो ये फिलहाल आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील मौका दिख रहा है तेजी की पोजीशन लेकर चलने की। यहाँ पर गाबा जी, चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार रहेगा एशियन पेंट्स, ट्रेड कर रहा है 3109, स्टॉप होगा 3095। टारगेट करीब 3150 के नजर आते हैं एशियन पेंट्स में। 3150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट हल्का सा ऊपर है, लेकिन गाबा जी को दिख रहा है चार्ट पर और मजबूती आ सकती है। भोता साहब बताइए, मिड कैप फंडा। जी, आज का जो पिक है वो है हिंडवेयर होम इनोवेशन, और इसका जो टारगेट है इन्वेस्टमेंट का वो है 500 रुपीज।
स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट हो चुका है, लगभग 35%, क्योंकि इसके नंबर्स जो आ रहे थे बहुत वीक आ रहे थे। ये क्वार्टर के नंबर भी वीक थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके जो परफॉर्मेंस है वो बॉटम आउट हो चुके हैं। FY25 के लिए मुझे लग रहा है कि H2 से अच्छे नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि ओवर FY24 टू 27 ऑलमोस्ट 15 to 20% का EBITDA कैगर रहेगा, और जो कि एक री-रेटिंग साबित कर सकता है अगर उसका एग्जीक्यूशन हुआ तो। और कंपनी का जो राइट इशू आने वाला है उसकी वजह से इसका जो डेट है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और अभी FY25 पे और 26 पे अगर देखें तो 20 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY26 पे, जो कि रीजनेबल है, तो वो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 500। ओके, तो हिंदवेयर होम में एक मौका 500 की तरफ जा सकता है, थोड़ा सा समय देना होगा इस ट्रेड को, लेकिन तेजी वाला काउंटर है। चलिए सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। जुबिलेंट फूडवर्क्स, प्रशांत इसी ट्रेड के साथ बने रहेंगे। 635 का यहाँ पर कॉल लेकर चले, जो करीब 11 रुपए पर खरीद रहे हैं हम। 18 और 24 तक के लेवल्स आ सकते हैं, आप लगभग 6 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। फिर FNO सुपरस्टार, JSW स्टील 936 956 के टारगेट के लिए मौका, 925 का स्टॉप लॉस रहेगा। एशियन पेंट्स चार्ट का चमत्कार के तौर पर गाबा जी को पसंद है, 3150 टारगेट और 3095 इनका स्टॉप लॉस। और साथ ही मिड कैप फंडा के तौर पर हिंदवेयर होम में एक मौका बना है तेजी का। तो ये फिलहाल है 4 का चौका। कैश बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।